आप लोग मानचित्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मानचित्र का यानी ज्योग्राफी का कुछ शब्द होता है और उस शब्द की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको बोल देगा कोई कि द्वीप, प्रायद्वीप, स्थलरुद्ध, तो स्थलरुद्ध क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये है भूगोल। ये क्या है? भूगोल। ये हो गया मेरा भूगोल यानी मानचित्र, ज्योग्राफी। अब भूगोल के कुछ शब्द हैं, जिसमें एक शब्द है स्थलरुद्ध। क्या है? स्थलरुद्ध। और एक दूसरे शब्द है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तीसरे शब्द है द्वीप, तीसरे शब्द है द्वीप। तो स्थलरुद्ध किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है और द्वीप किसे कहा जाता है, यही हमको समझना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्थलरुद्ध समझने का प्रयास करते हैं। स्थलरुद्ध है क्या? स्थलरुद्ध है क्या? स्थलरुद्ध है क्या? तो कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ, वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ हो, स्थलरुद्ध कहलाता है। यानी जो क्षेत्र चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है वो स्थलरुद्ध कहलाएगा। उसके आसपास में कोई विदेशी भूमि ना हो, उसके आसपास में कोई जल का सीमा ना हो, वो चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ हो, उसे स्थलरुद्ध कहा जाता है। तो कल के डेट में अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्थलरुद्ध किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? तो वैसा क्षेत्र चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, स्थलरुद्ध कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, अगर किसी व्यक्ति का घर नदी के तट पे है तो उसका घर स्थलरुद्ध नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का घर तालाब के तट पे है तो उसका घर स्थलरुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का घर बीच में है और उसके घर के चारों तरफ घर ही घर है, उसके घर के चारों तरफ घर ही घर है, तो उस घर को हम क्या बोलेंगे? लैंडलॉक्ड। अंग्रेजी में उसको लैंडलॉक्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे? लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध, यानी वो घर चारों तरफ से पैक है। समझ गए? अब हमें ये देखना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो स्थलरुद्ध है, कौन सा ऐसा देश है जो स्थलरुद्ध है। तो हमेशा स्थलरुद्ध देश और राज्य देखना है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्थलरुद्ध है, कौन सा ऐसा कंट्री है यानी देश है जो स्थलरुद्ध देश है। तो देखिए, राज्य में आपका हो गया हरियाणा, भारत का हरियाणा राज्य स्थलरुद्ध है। आपका मध्य प्रदेश स्थलरुद्ध है, मध्य प्रदेश स्थलरुद्ध है। आपका छत्तीसगढ़ भी है ना, आपका छत्तीसगढ़ स्थलरुद्ध है। आपका झारखंड स्थलरुद्ध है, झारखंड हो गया। फिर तेलंगाना स्थलरुद्ध है, तेलंगाना स्थलरुद्ध है, तेलंगाना। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। एक नई दिल्ली भी है ना, ये कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली। ये सब भारत का ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक है यानी स्थलरुद्ध देश है। अब इसको मैप पे ढूंढने का प्रयास करते हैं, मैप पे ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो हमें ये देखना है कि भारत को कौन सा ऐसा राज्य है जो स्थलरुद्ध है, ये लैंडलॉक है, लैंडलॉक स्टेट है ना। तो चलिए, भारत का लैंडलॉक स्टेट अगर खोजना हमको है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, एक हो गया झारखंड साहब, ये है झारखंड, ये है झारखंड। ये झारखंड जो है ना वो लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है।
ये जो झारखंड है वो क्या है, लैंड लॉक स्टेट है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है। अगर झारखंड के लड़का चाहे ना कि घर से रूस के नाराज होकर विदेश भाग जाए तो अचानक नहीं भागोगे, डेट नहीं भाग पाओगे साहब, आपको किस न किस स्टेट में जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे बिहार वाले सोचते हैं ना, अगर हमारे बिहार, अरे इसको लगाओ जी बड़ा सा लग बिहार में बहुत से आदमी है, चलो गिराओ पूरा सेटअप। चलो जी अब आवाज कम है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए साहब, जो लड़के का घर रोड पर है, रोज मोटरसाइकिल निकाले चल जाएगा, ठीक है, जिसका घर नदी के तट पे है तो उसमें भी छलांग लगा सकता है ना। लेकिन जिसका घर बीच गांव में है, चारों तरफ उसका है अलग अलग घर है, तो वो आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा, घिर जाएगा, घिरेगा। तो हम बिहार वाले हैं, अगर हम लोग चाहे ना, ठीक है, हम बिहार वाले हैं, ठीक है, हम बिहार वाले हैं, ठीक है, तो हमारा बिहार लैंड लॉक नहीं है, एक उत्तर की तरफ से खुला हुआ है, देखिएगा उत्तर की तरफ से खुला हुआ है ना, हमारा बिहार लैंड लॉक नहीं है, उत्तर की तरफ से खुला हुआ है। बिहार में शराब बंद हो गया है, पता है ना, बहुत लोग नेपाल में भाग जाता है, भागता है ना, तो लैंड लॉक नहीं रहेगा, लॉक नहीं रहेगा, सब लॉक में समझते हैं ना, लॉक नहीं रहेगा तो पक्का ही फरार हो जाएगा, है ना। तो बिहार लैंड लॉक नहीं है, बिहार के बगल में नेपाल है, विदेशी जमीन है जी, अपना जमीन से घिरा रहिएगा, तो बिहार के बगल में नेपाल है, तो कहीं ना कहीं बिहार लैंड लॉक नहीं है साहब, बिहार से सीधे विदेश भाग सकते हैं, समझना, बिहार से सीधे विदेश जा सकते हैं। लेकिन झारखंड जो है ना वो लैंड लॉक है। झारखंड के बच्चे सोचे कि डायरेक्ट झारखंड से विदेश तो संभव नहीं है ना, समझना, नहीं संभव है। अब किधर भागेगा, इस तरफ भागेगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, किधर बिहार आ जाएगा साहब, फिर इस तरफ अलग अलग स्टेट आ जाएगा। तो झारखंड लॉक है, चारों तरफ भारत ही इसका है, चारों तरफ स्टेट ही स्टेट है, तो झारखंड क्या हो गया, लैंड लॉक स्टेट। चलिए झारखंड के बाद आपको छत्तीसगढ़ को भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ भी लैंड लॉक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना को भी ले लीजिए, तेलंगाना भी लैंड लॉक है, चारों तरफ से पैक है ना। मध्य प्रदेश की चारों तरफ से पैक है साहब, समझ में आ रहा है ना, हाँ, मध्य प्रदेश की चारों तरफ से पैक है, ये कहाँ, हरियाणा, हाँ हरियाणा, ये हरियाणा भी चारों तरफ से पैक है। तो चलिए एक हो गया झारखंड, दो हो गया छत्तीसगढ़, तीन हो गया तेलंगाना, चार हो गया मध्य प्रदेश, और पांच में हो गया हरियाणा। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, जिसमें कितना राज्य लैंड लॉक है, कितना, 28 में से कितना है, 5, 28 में से 5 राज्य जो है ना वो अस्थायी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत खोज के देखिए और कोई ऐसा राज्य मिल रहा जो लगता है कि अस्थायी होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, आप लोग को दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। तो भारत का 28 राज्य में से, चलिए भारत का 28 राज्य में से 5 ऐसे राज्य है ना जो अस्थायी है, हाँ लैंड लॉक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली होगा, केंद्र शासित प्रदेश में कौन होगा, दिल्ली होगा। चलिए ये तो हमारे भारत की बात हो गई साहब, ये तो हमारे भारत की बात हो गई। अब विदेश के मुद्दे पे चलते हैं कि विदेश में, दुनिया में कौन कौन है। जैसे दुनिया में बहुत देश है, लेकिन एक और दो बड़ा वाला देख लिया जाए, है ना। दुनिया में कौन कौन देश है साहब, तो देखिएगा, अगर दुनिया की बात करते हैं ना, अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में अगर आप अस्थायी देश खोजिएगा, अगर दुनिया में आप अस्थायी देश खोजिएगा तो देखिएगा, हाँ यहाँ देखिएगा,
अब सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन है। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है जो कजाकिस्तान है। कौन है? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है साहब कजाकिस्तान। यह है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, ये दुनिया की सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। अब सवाल है कि सर आप कजाकिस्तान को कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है, तो यहाँ पे पानी है जो कहा है, ये क्या है, ये मतलब क्या है, ये तो पानी ना है सर, बीच में तो पानी आ ही गया, बगल में तो पानी आ ही गया, तो स्थलरूढ़ का मतलब तो चारों तरफ जमीन होनी चाहिए। अरे भैया पानी का मतलब ये को होता है बड़ा क्षेत्र। अब हमारे घर में अगर कोई छोटा सा गड्ढा है तो भी मतलब सागर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा होगा। ये जो पानी जो है ना वो कौन सागर कौन मतलब कि महासागर नहीं है, अब कौन बड़ा खाड़ी नहीं है। ये जो पानी है ना इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसका क्या नाम है? कैस्पियन सागर। आपको लग रहा है कि देखिए सर सागर तो हो गया ना, तो देखिए साहब हम अपना नाम, मेरा नाम पिंटू विद्यार्थी है, ठीक है, हम अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लेंगे, हम नरेंद्र मोदी ना हो जाएंगे, रहेंगे तो पिंटू विद्यार्थी, सोचने वाली बात है। अब ये कैस्पियन सागर एक झील है और अपना नाम रख लिया है सागर, तो सागर थोड़े हो जाएगा, सागर में अरब सागर होता है, समझा, सागर में जापान सागर आता है, सागर में दक्षिण चीन सागर आता है, तो इसका नाम है कैस्पियन सागर, समझे ना, लेकिन ये सागर नहीं है, झील है। ये क्या है? झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा झील खारे पानी का झील है, दुनिया का सबसे बड़ा झील, दुनिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे एगो भी झील है साहब, इसका नाम अरब सागर। अरब सागर जो है ना वो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। कजाकिस्तान का इतिहास ये रहा है ना कि ये यूएसएसआर से अलग हुआ था, ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। कजाकिस्तान जो है वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 ईस्वी में यूएसएसआर से ही अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। तो चलिए ये विश्वास हो गया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। इसी के बगल में दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, इसका बगल में है। चलिए अब देखिएगा, कैस्पियन सागर के बाद कजाकिस्तान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश जो है ना, कजाकिस्तान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है ना वो है मंगोलिया। वो कौन है? हाँ वो है साहब, इसका है, वो है मंगोलिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश जो है वो है मंगोलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान और दूसरा मंगोलिया, और खासियत है कि दोनों बगले में, ज्यादा दूर में नहीं है। तो 20 का मानचित्र उठाइए, मानचित्र खरीद लीजिएगा उसमें ना, 20 का मानचित्र उठाइए, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया, दोनों आस पास में, पड़ोसी नहीं है, बीच में चाइना घुस जाता है, चाइना का तो आता था साहब, है ना, दुनिया का सबसे बेवकूफ देश चाइना है। तो देखिए बीच में चाइना घुसा हुआ, समझ ना। तो देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कजाकिस्तान, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश मंगोलिया। चलिए ये स्थलरूढ़ देशों का हम चर्चा किया, ठीक है।